धन्यवाद बच्चों। ये तीसरा और अंतिम वीडियो है माटी वाली का। हमने पहले और दूसरे वीडियो में ये सीखा, ये जाना कि माटी वाली का जीवन का निर्वाह मिट्टी खोदकर कनस्तर में भरकर टिहरी गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में माथे पर ले जाकर पहुंचाना, वहां से जो कुछ भी आमदनी या पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्च चलाना। बुढ़िया के परिवार में केवल बुढ़िया और उसका एक पति है जो बूढ़ा है, जो अब बिस्तर पर पड़ चुका है। उसी की कहानी हम पढ़ रहे थे। टिहरी बांध बनने के बाद जो घर विस्थापित हो गए, जो लोग विस्थापित हो गए, जो घर पानी में डूबने लगे, उनके लिए जो सरकारी व्यवस्था की गई थी, टिहरी बांध पुनर्वास योजना के साहब आए थे और वे पूछ रहे थे कि आप अपने ज़मीन का कागज़ लाइए तो हम दूसरा ज़मीन आपको दे देंगे कहीं ऊंचाई वाले जगह पर। लेकिन उस बुढ़िया के पास तो कुछ भी नहीं था, वह तो किसी दूसरे के ज़मीन में अपना झोंपड़ी डाल करके रहती थी। तो एक तरह से बांध जब बनते हैं तो अच्छी बात है, बांध का बनना अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वे विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भरने लगता है। कभी कभी बांध भी टूट सकता है या टूटता है तो लोग उसमें डूबने लगते हैं। तो उसी से संबंधित यह कहानी है, पुनर्वास से संबंधित कहानी है कि बांध बनते तो हैं लेकिन उससे जो लोग विस्थापित होते हैं, सरकार का उसका भी ख्याल करना चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, वो बहस करने लगती है उस अफसर से। तो कहता है कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, तुम्हारा काम कैसे चलेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मच गई है, शहरवासी अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं, जो वहाँ शमशान घाट थे वे भी डूबने लगे थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और गांव के हर आने जाने वाले से यह बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी जो गरीब आदमी है वो अपने संसाधन से तो उस अवस्था में कुछ कर नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी के कुछ मूल बिंदु है जिसको हम देखेंगे और उसको देखते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, टिहरी में भागीरथी नदी पर बांध का बनना। टिहरी में भागीरथी नदी पर एक बांध बनता है। जो बांध बनने के कई फायदे होते हैं, पनबिजली उत्पादन होता है, सिंचाई के साधन हो जाते हैं, या और भी बहुत सारे संसाधन उससे प्राप्त हो जाते हैं लोगों को। तो बांध तो बनना चाहिए, लेकिन बांध बनने से जो कुछ घटनाएं घटती हैं, जो कमियां हो जाती हैं, बांध बनने से जो लोग विस्थापित हो जाते हैं, जिन लोगों का घर डूब जाता है, उन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। यही बात इस कहानी में दर्शाया गया है, बताई गई है। टिहरी बांध पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। माटी वाली का जीवन वृत्त हमने बताया कि किस तरह से वह माटी खोद करके और ऊंचे स्थानों पर देती है और फिर जो कुछ भी वहां से मिलता है उससे अपना गुजारा चलाती है। माटी वाली का दिनचर्या वही था कि प्रतिदिन माटी खोदना और लोगों के घरों में पहुंचाना, अपना जीवन यापन करना। लोगों का पति की मृत्यु की कहानी भी हो गई कि जब वो गई थी मिट्टी पहुंचाने तो उस दिन उसे 3 रोटियां मिली थी और बूढ़े के लिए बांध करके ले आई थी। प्याज भी खरीद लिया था उस दिन उसने। लेकिन जब घर पर बुढ़िया आती है तो बूढ़ा क्योंकि अकेला रहता था और वो गुजर जाता है, वह मर जाता है। जब बुढ़िया आती है तो यह सारी बातें उसे पता चलती है। गरीब कहाँ से लाए कागज, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो गरीब होते हैं और जिनके जमीन नहीं होते हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था को सरकार
को करनी चाहिए। जिस तरह से इस बुढ़िया का हाल हुआ, उसका बूढ़ा पति भी मर गया, उसका झोपड़ी भी नहीं रहा क्योंकि पानी में सब कुछ डूबने लगा, श्मशान भी खत्म हो गया। उस स्थिति में बुढ़िया क्या करे? तो यह एक ज्वलंत समस्या है समाज के लिए कि गरीबों के उद्धार के लिए, गरीबों के पुनर्वास के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।